जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परम रस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। कुंद कुंद चंद्र अमृत चंद्र मुनि, आत्मरसी ऋषि वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी द्वारा रचित नाटक समय सार ग्रंथ पर हम चर्चा कर रहे हैं। कर्ता कर्म और क्रिया द्वार हमारा चल रहा है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कुछ उदाहरणों से। सब किसके लिए दिए गए थे? आज मुझे पूछना भी है कि कौन सा उदाहरण किस चीज के लिए दिया गया था। तो मेन जो उसमें सबसे बड़ी बात थी वो किसके लिए दिए गए थे सारे उदाहरण, कि मिथ्या दृष्टि जीव भ्रम से क्या क्या मानता है ना। भ्रम के थे वो सारे उदाहरण, कि जैसे भ्रम से तृष्णा वाला उदाहरण था, वो भी भ्रम वाला उदाहरण था। अंधेरे में रस्सी को सांप समझना, वो भी भ्रम का उदाहरण था। समुद्र स्वभाव से कैसा है किंतु भ्रम से उसे कैसा मानना, ये भी भ्रम का उदाहरण। तो इन सब में कौन सा भ्रम छुपवाया था जीव का, कि जीव भ्रम से ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ। भ्रम हमको समझ में आता है ना, भ्रम मतलब मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। तो हम उल्टी मान्यता से क्या मानते हैं कि मैं परद्रव्यों का करता हूँ, मैं अपने परिवार का करता हूँ। चलो परिवार का ना सही, अपने शरीर का तो करता हूँ। मैं शरीर को स्वस्थ रख सकता हूँ, शरीर की सारी क्रियाएं मैं करता हूँ। तो यह हमारी मान्यता बहुत अंदर तक गहरी भरी हुई है। और इस मान्यता को कुंद कुंद आचार्य कहें, अमृत चंद्र आचार्य कहें और बनारसी दास जी, ये सब हमारी इसी मान्यता को छुड़ाना चाहते हैं। हम जितने भी ग्रंथ पढ़ते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उन सब का सार क्या है कि हम अपने भ्रम को दूर करें, जो हमने गलत मान रखा है उस गलत मान्यता को छोड़ दें। तो हमने पिछली बार 5 उदाहरण पढ़े थे। कौन कौन से 5 उदाहरण थे मैं नाम लेती हूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगी क्या बताया था इस उदाहरण में। एक हाथी का गजराज का उदाहरण था, दूसरा मतवाले का उदाहरण था, तीसरा रक्त तृष्णा का उदाहरण था, चौथा रस्सी और सांप वाला उदाहरण था, और 5वां समुद्र का उदाहरण था। पहला उदाहरण गजराज का था। क्या था पूर्णिमा आंटी, इसमें क्या बताया था? गजराज के उदाहरण का सिद्धांत क्या था? गजराज को जैसे घास के साथ में अनाज भी मिक्स करे या लड्डू में मिक्स करके दे, पर दोनों का स्वाद एक ही मान लेता है, दोनों का स्वाद भिन्न भिन्न नहीं जानता। वो मीठी घास को ही मीठी समझता है, लड्डू का स्वाद मीठा है ये नहीं ख्याल में आता उसको, दोनों को एक में एक मिला के मानता है। हाँ, सिद्धांत क्या था उसका? उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि बाहरी क्रिया करते हुए भी अपने को उसका कर्ता मानता है। शरीर की क्रिया शरीर के पुद्गल परिणाम स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, मगर ये शरीर की क्रिया का कर्ता स्वयं को मान लेता है कि मैं इसका करता हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, मैं इसको स्वस्थ रखता हूँ, मैं ये योगा करता हूँ, मैं अच्छा खान पान देता। इन क्रियाओं के द्वारा स्वयं इसका कर्ता बन जाता है, ये इसकी मिथ्या मान्यता है। जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है, जैसे घास और लड्डू दोनों अलग अलग हैं, किंतु हाथी उनको एक मानता है। वैसे ही शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, किंतु भ्रम के कारण अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव उन दोनों को एक मानता है, या दोनों की क्रियाओं को एक मानता है। क्योंकि हम कर्ता कर्म द्वार पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ क्रिया की मुख्यता से बात की है। अपना मानने की जगह हम यहाँ पर क्रिया वाली बात को ज्यादा मुख्य समझेंगे। दूसरा उदाहरण किसका था? दूसरा उदाहरण था मतवारे का। सुशीला आंटी क्या बताया था मतवारे के उदाहरण से? सुशीला आंटी बताइए आप।
शराबी, शराबी के उदाहरण से क्या सिद्ध किया था? माता को पत्नी को पत्नी नहीं मानता, माता को माता नहीं मानता। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पत्नी माता वाला नहीं था, इसमें कौन सा वाला उदाहरण था? अनीता आंटी बताइए, आप बताइए अनीता आंटी। अनम्यूट करो अपने आप को, आवाज नहीं आ रही आपकी। श्रीखंड को खाता हुआ दही और उसके गुड़ के स्वाद को अलग अलग नहीं पहचानता, उसे एक मान के कहता है मैंने दूध मतलब गाय का दूध पिया है। इसी प्रकार ज्ञानी भी अपने ज्ञान वो मतलब जीव भी ज्ञान स्वरूप है और वो अपने ज्ञान अपने आत्मज्ञान को शून्य कर कर पाप पुण्य में लीन होकर आत्मज्ञान से शून्य रहता है, चेतन अचेतन दोनों को एक मानता है। शरीर और आत्मा को। वेरी गुड। ये कि अपनी ज्ञान की महिमा नहीं आती है, अज्ञानी जीव को ज्ञान की महिमा नहीं आती है। जैसे उसे श्रीखंड की महिमा नहीं आती है, मतवाले को श्रीखंड की महिमा नहीं आती है, वैसे ही है तो वो ज्ञानमय, जीव ज्ञानमय है। वो खा तो श्रीखंड रहा है किंतु समझता क्या है कि मैं दूध पी रहा हूं। तो वैसे ही है तो जीव ज्ञानमय, किंतु भ्रम से अपने आप को पुण्य पाप की क्रियाओं का कर्ता मानता है। कर्ता शब्द जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम कर्ता कर्म क्रिया द्वार पढ़ रहे हैं, तो कर्ता की मुख्यता से सब बात समझनी चाहिए। तीसरा उदाहरण मृग तृष्णा का, ममता आंटी क्या बताया था मृग तृष्णा के उदाहरण में? ममता भाभी। जैसे मृग को पानी की प्यास लगती है तो इधर से उधर डोलता है और पानी यानी उसमें पानी प्यास के कारण पानी ढोलता है इधर से उधर। ऐसे ही हम जीव और चेतन यानी अजीव और चेतन अलग अलग हैं, लेकिन हम अचेतन में सुख मानते हैं। इसमें और अच्छे से समझाया था। हाँ, अचेतन में, इसके अचेतन की जगह यहाँ पे जो शब्द आया था कि विषयों में सुख। हमको लगता है एक विषय में नहीं मिला तो हम दूसरे विषय की तरफ भागते हैं। एक छोड़ के दूसरा पकड़ते हैं, दूसरा छोड़ के तीसरा पकड़ते हैं। जैसे मृग को लगता है ना और आगे अब यहाँ पानी मिल जाएगा, वैसे हमें लगता है इस विषय में सुख नहीं मिला, इसमें सुख ऐसे ढूंढते रहते हैं बस आगे आगे। और सुख वहां नहीं होता है। तो भ्रम से हम विषयों में सुख मानते हैं, वास्तव में सुख विषयों में है नहीं, ऐसा। चौथा उदाहरण था रस्सी और सांप का। बेला भाभी क्या बताया था, इसका सिद्धांत क्या था? उदाहरण क्या था, सिद्धांत क्या था? अनम्यूट करिए अपने आप को आप। जैसे कोई मनुष्य अंधेरे में रस्सी को सांप जानकर उससे डरता रहता और भागता रहता है। जैसे कि जीव पुद्गल से भिन्न है और मिथ्यात्व के कारण वो पर का कर्ता मानता है, वास्तव में तो वह ज्ञानानंदमय स्वभावी है। ऐसा कुछ समझ में आया? हाँ, बराबर, कि वो भ्रम से अपने आप को पर का कर्ता मानता है, वास्तव में वो पर का कर्ता नहीं है। इसलिए कल बताया था कि मोह को अंधकार की उपमा भी है, मोह को शराब की उपमा भी है। मतलब शराब में भी भ्रम होता है, अंधकार से भी भ्रम होता है। तो मिथ्यात्व शराब और अंधकार जैसा खतरनाक है कि उसके कारण भ्रम ही रहता है। और पांचवा उदाहरण एक और दिया था सागर का। सागर के उदाहरण से क्या बताया था? पूर्णिमा आंटी बताइए वापस से आप। समुद्र अपने स्वभाव से तो स्थिर है और बाहर लहरों के द्वारा अस्थिर दिखता है। ऐसा ही जीव स्वभाव में अंदर जाए अपने तो स्थिरता को प्राप्त होता है और बाहर तो विकल्पों में दौड़ता रहता है, ऊपर का कर्तव्य करके अपने आप को उसके भ्रम से कर्ता बनता रहता है। स्वभाव, समुद्र का स्वभाव तो स्थिर है और ऊपर से उसमें चंचलता है, वैसे ही जीव का स्वभाव तो ज्ञानानंदमयी है, ज्ञान 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 है, किंतु वो ऊपर से जो लहरें पर्याय दिखती रहती है उतना ही अपने को मानता है। फिर इसकी देखो 14वां में स्क्रीन शेयर करती हूँ, जो 14 नंबर के छंद की अंतिम लाइन है, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है 14 नंबर के छंद की।
अंतिम 2 लाइन है ना, तेसे जीव सही। जड़ सो अव्यापक सहज रूप भरम सो कर्म को करता कहायो है। कितनी अच्छी लाइन है, देखो ये कि जड़ और जीव, जीव से कर्म अव्यापक है। अपन ने पिछली बार बात की थी ना कि व्यापक क्या हुआ कि जो जिसमें फैला हुआ है वो ही उसका करता है। आज ही सुबह में ना सब्जी बना रही थी तो मेरे को एकदम ऐसा लगा कि सब्जी खाने की, अरे बहुत आज मैंने देखो कितनी अच्छी सब्जी बनाई। करता, अपने आप को सब्जी बनाने का करता। बीन्स की सब्जी बनाई थी तो मैंने कहा देखो आज मैंने कितनी अच्छी सब्जी बनाई। फिर तुरंत ध्यान में आया कि ये सब्जी में फैला हुआ कौन है। ये सब्जी में सब्जी फैली हुई है, मसाले फैले हुए हैं, नमक है, मिर्ची है। मैं तो कहीं भी फैली हुई नहीं हूँ सब्जी में। तो सब्जी अच्छी किस लिए बनी कि नमक, मिर्ची और सब्जी जो खुद थी बीन्स, उसके कारण अच्छी बनी, है ना। जो जिसमें फैला हुआ है वो ही उसका करता है। ये बात हमेशा मतलब अपने को लाइफ लॉन्ग याद रखेंगे ना तो बहुत बहुत निराकुलता होगी। तो तुरंत मेरे को ख्याल में कि अरे मेरे कारण अच्छी नहीं बनी, मसालों के कारण अच्छी बनी, सब्जी के कारण सब्जी अच्छी बनी, मेरे कारण अच्छी नहीं बनी। तो ये चीज हमको हमेशा कि जो जिसमें व्यापक होगा वो ही उसका करता होगा, है ना। सोने हार बहुत सुंदर बना तो हार किस लिए अच्छा बना कि सोने का था, सोना ही उसमें फैला हुआ है, इसलिए सोना ही उसका करता है। हम अपने टेलर के पास जाएं, टेलर कोई कपड़ा हमारा खराब कर दे तो हमको क्या कि टेलर ने खराब, टेलर उसका करता है या कपड़े ही कपड़े का करता है। उस हमने जो ब्लाउज बनवाया उसमें फैला हुआ क्या है, कपड़ा ही फैला हुआ है। तो कपड़ा ही कपड़े का करता है। हम भ्रम से क्या मानते हैं कि परद्रव्य कोई दूसरा व्यक्ति उसका करता है। अपने आप स्वयं को भी ऐसे हर चीज में कि मैं उसमें फैला हुआ हूं, क्या ये कार्य हुआ तो मैं उसमें फैला हुआ नहीं हूं, इसलिए मैं उसका अकर्ता हूं। तो यहाँ एक और सिद्धांत निकलता है इन 2 लाइन से कि जहां व्यापक संबंध होता है वहीं पर ही कर्ता कर्म संबंध होता है। क्या सिद्धांत निकला इस लाइन से कि जहां पर व्यापक संबंध होता है कि कौन फैला हुआ, मैं उसके शाब्दिक अर्थ नहीं बता रही हूँ कि कंफ्यूजन हो जाए, किंतु अपने को जो समझ में आता है ना कि जो जिसमें फैला हुआ है वो ही उस वस्तु का करता है। हमारे बाल सफेद हो जाएं, हमारे शरीर पे झुर्रियां आ जाए तो कौन है उसका करता कि ये झुर्रियों में पुद्गल ही फैला हुआ है, इसलिए पुद्गल ही उन झुर्रियों का करता है। मैं उन झुर्रियों का, बुखार आ जाए, हम क्या होता है कि खुद के लिए तो बहुत सेफ रहते हैं, कोई दूसरा हो ना कि कोई दूसरा बीमार पड़ जाए तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, क्या अपना ध्यान नहीं रखते हो आप। और खुद बीमार पड़ जाए तो लगेगा ठीक है शरीर ऐसा ही होना था, और दूसरा बीमार पड़ जाए तो आप ध्यान नहीं रखते हो अपना। तो बीमार हुआ तो कौन बीमार हुआ, बीमारी का कर्ता कौन, कोरोना वायरस बीमारी का कर्ता, ठंड खांसी का कर्ता कौन है उसका कर्ता कि शरीर ही उस बीमारी का करता है, क्योंकि उस बीमारी में शरीर ही फैला हुआ है। शरीर का सड़न गलन स्वभाव है, इसलिए शरीर ही उस बीमारी का करता है, कोई अन्य द्रव्य उसका करता नहीं है। तो ये सिद्धांत हमेशा ध्यान रखना चाहिए। 14 नंबर तक की बात हुई, अब 15 नंबर के छंद से हमको बात करनी है। अभी और भी उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं बनारसी दास जी, तो एक बार छंद एक साथ बोलते हैं। देखो इस छंद की कि यहाँ पर भेद विज्ञानी जीव का कर्ता नहीं है, मात्र दर्शक है ना। यहाँ पर भेद विज्ञानी मतलब ज्ञानी जीव की बात की, और ये जो 14 नंबर का जीव का छंद था इसमें मिथ्या दृष्टि जीव की बात की, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव की 14 नंबर के छंद में बात की, मतलब मिथ्या दृष्टि क्या मानता है, कर्मों का कर्ता अपने को क्यों मानता है, भ्रम के कारण कर्म का कर्ता स्वयं को मानता है। 14 नंबर के छंद में ये बात की। अब 15 नंबर के छंद में क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी कर्म का कर्ता अपने को क्यों नहीं मानता है। समझ में आ रहा है 14 और 15 नंबर के छंद में अंतर। 14 नंबर में क्या बताया कि अज्ञानी अपने को कर्म का कर्ता क्यों मानता है, क्यों मानता है,
भ्रम के कारण, भ्रम। मिथ्यात्व के कारण, वास्तव में वैसा है नहीं, किंतु अपने को कर्म का कर्ता मानता है। 14 नंबर में ये बताया। और 15 नंबर के छंद में क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी अपने को कर्म का कर्ता क्यों नहीं मानता है, उसका लॉजिक बता रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं कि क्यों नहीं मानता है। भेद विज्ञानी जीव मतलब ज्ञानी जीव कर्म का कर्ता नहीं है। क्यों नहीं है कर्म का कर्ता? मात्र दर्शक ही है, देखने वाला ही है। उसका छंद यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक, ये इसलिए बता रहे हैं कि हमें ज्ञानी बनना है, हम अभी अज्ञानी हैं और हमें ज्ञानी बनना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम कर्म के कर्ता नहीं रहेंगे। ज्ञानी कैसा सोचते हैं, ज्ञानी के विचार बता रहे हैं कि ज्ञानी क्या सोचते हैं, इसलिए वो कर्म के कर्ता नहीं है। चलिए एक साथ छंद बोलते हैं। जैसे राजहंस के बदन के सपरसत, देखिए प्रगट न्यारो क्षीर न्यारो नीर है। जैसे समकीर्ति की सुदृष्टि में सहज रूप, न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास तब, भासे आपू अचलन दूजो और सिर है। पूरब कर्म दिखाई दिखाई दे, करता न होई तीन ही समास है। कितना बढ़िया छंद है ये वाला, है ना। करता न होई तीन ही को तमास गिर है। तमास गिर है मतलब देखने वाला है, ज्ञानी जीव देखने वाला है। क्या देखने वाला है? देखो देखते हैं कि जैसे एक राजहंस होता है, उसके बदन के स्पर्श, बदन मतलब यहाँ पर उसकी चोंच, उसके मुख, उसको मुख, उसका मुख समझना कि उसके मुख के स्पर्श करते से ही क्या हो जाता है? न्यारो क्षीर न्यारो नीर, कि दूध अलग और पानी अलग अलग दिखाई देने लगता है उसे, या अलग अलग हो जाता है। उसकी चोंच में ऐसी शक्ति होती है कि उसके कारण पानी अलग और दूध अलग हो जाता है। कब कि जो एक में एक दिखाई दे रहे हैं, दूध और पानी, वो भी। वैसे ही समकीर्ति की सुदृष्टि में सहज रूप, समकीर्ति मतलब सम्यक दृष्टि जीव, तो राजहंस के जैसा सम्यक दृष्टि जीव बताया है कि सम्यक दृष्टि जीव के पास कौन सी शक्ति है? जैसे उसकी चोंच वैसी थी, वैसे ही उसकी सुदृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि उसकी हो गई है, सही श्रद्धान उसे हो गया है। इसलिए उसे सहज रूप क्या सहज दिखाई देता है? जीव अलग, कर्म अलग और शरीर अलग, तीनों चीजें अलग अलग दिखाई देती है। न्यारो जीव न्यारो कर्म न्यारो ही शरीर है। देखो, हे एक, कितना अच्छी बात इसमें बताइए कि हे एक साथ दिखाई दे रहे हैं तीनों चीजें। शरीर भी उसी जगह पर है, आत्मा भी उसी जगह पर है, कर्म भी उसी जगह पर है। जैसे दूध और पानी दोनों एक ही जगह पर हैं, वैसे ये तीनों भी एक जगह पर हैं, किंतु इन तीनों को भिन्न भिन्न जानते हैं। कौन जानते हैं? सम्यक दृष्टि जीव। किसके कारण? अपनी श्रद्धा की प्रबलता के कारण, श्रद्धा के कारण इन तीनों को अलग अलग जानते हैं, है ना। और कैसे? जब शुद्ध चेतन को अनुभव अभ्यास से, तब कि कब होता है? ये सिर्फ ज्ञानी ही जानते हैं कि हम भी जान सकते हैं कि भाई तुम भी ऐसा अलग अलग जान सकते हो अपने को शरीर से अलग। कब जान सकते हो? कि जब शुद्ध चेतना का, अपने शुद्ध आत्मा का अनुभव होगा और उसी का अभ्यास रहेगा, है ना। जो ये गुणस्थान बढ़ते जाते हैं ना आगे, तो अनुभव तो एक समय पहले सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद उसके अभ्यास के कारण से आगे 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 के गुणस्थानों में बढ़ते चले जाते हैं सम्यक दृष्टि जीव। तो वो शुद्ध चेतन का कौन सम्यक दृष्टि जीव? कि जो मिथ्या दृष्टि में हूं ना अभी, मैं ही अभी आगे चलकर आत्मा का अनुभव करूं और उस आत्मा का अभ्यास करूं, तो मैं ही क्या कर सकता हूं? भासे आपू अचलन दूजो और सिर है, कि अपने आप को अचल आत्मा अनुभव करने लगते हैं
और मेरा कोई दूसरा साथी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मैं अलग हूँ और शरीर अलग है। मैं अलग हूँ, भाव कर्म अलग हैं। मैं अलग हूँ और द्रव्य कर्म मुझसे अलग हैं। ऐसा भिन्न भिन्न भासने लगता है। ज्ञानी जीव को तो होता ही है, और ज्ञानी के साथ हमको भी वैसा हो सकता है। कब? कि जब आत्मा का अनुभव होगा तब। ये सिर्फ देखो, इस लाइन में दो बातें बता दी कि ज्ञानी ऐसा सोचते हैं, और अगर हम ऐसा सोचें तो हम भी ज्ञानी हैं। ज्ञानी हो जाए तो कुछ अलग से कुछ नहीं हो जाएगा, सिर्फ अपनी मान्यता बदलने की बात है। अपनी मान्यता बदलेगी तो हम स्वयं भी ऐसा अनुभव करने लगेंगे। देखो ये भी लाइन, ये कितना अच्छा है। पूर्व कर्म उदय आई के दिखाई दे, कि पूर्व कर्म का उदय ज्ञानी जीवों को भी आता है। आता है कि नहीं आता है? सीता को उदय आया था या नहीं? अंजना को उदय आया था या नहीं? कितने बड़े बड़े उदय आए थे। हमको तो थोड़ी सी कुछ हो जाए ना असुविधा, तो हम क्या मानने लगते हैं? हे भगवान, कैसे पाप का उदय है ना? थोड़ा सा घर में कुछ किसी से झगड़ा हो जाए, कुछ शरीर साथ नहीं दे, तो तुरंत के तुरंत कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता, बड़े बड़े महापुरुषों के साथ ऐसा होता है। और हम अपने आप को इतनी जल्दी कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा, सबसे ज्यादा है ना, ऐसे ही प्रश्न करते हैं। अपन कहीं जाए भी ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये वो एक आता है ना इनका, रविंद्र भाई जी का वो है सांत्वनाष्टक है या शांति वाला, वो कौन सा ना, देखो मुनि राजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु सहासी, आराधन से नहीं चिढ़े, उनको निज आदर्श बनाओ, उनके पथ का अनुसरण करो। व्यग्र न हो, शुद्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो, है ना। तो कैसा मुनिराजों के ऊपर भी उपसर्ग आते हैं, अंजना के ऊपर, राम के ऊपर, सीता के ऊपर, सबके ऊपर उपसर्ग आए। तो क्या हुआ कि कर्म का उदय तो उनको भी आता दिखाई देता है। तो वो क्या करते हैं कर्म के उदय में? कर तान होए तीन ही को तमास गिर है, कि वे उस कर्म के कर्ता स्वयं को नहीं मानते हैं। देखो यहाँ पर दो चीजें समझनी चाहिए, कि एक होता है कर्म और एक कर्म का फल, है ना। तो कर्म का कर्ता मानते हैं और कर्म के फल का भोगता मानते हैं अज्ञानी जीव। दो अलग अलग चीजें हैं, एक कर्म और एक कर्म का फल। तो अज्ञानी कर्म का कर्ता स्वयं को मानता है और कर्म के फल का भोक्ता स्वयं को मानता है, और ज्ञानी कर्म का कर्ता स्वयं को नहीं मानता है और कर्म के फल का तमासगीर रहता है ना। कर्म का कर्ता भी नहीं होता, और कर्म का जो फल आ रहा है, कर्म का जो उदय आता है, उसका तमासगीर कितना अच्छा शब्द है। ये तो अपने ना लिख लेना, याद रखने जैसा शब्द है, कि हम सब चीजों के तमाशगीर हैं। क्यों है तमाशगीर? क्योंकि ये सब कर्म के उदय के कारण ऐसा ऐसा हो रहा है। हमारे बच्चों की अच्छी शादी हो जाए तो हम उसके तमाशगीर हैं। हमारे बच्चों का कहीं अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो तो क्या समझना, हम उसके तमाशगीर हैं। हमारे शरीर में बहुत बीमारी आ जाए तो मैं उस बीमारी का तमाशगीर हूँ। हमारा शरीर बहुत हष्ट पुष्ट रहे, एकदम कोई बीमारी नहीं हो, हम 70 साल के हो जाएं तो अपने आप को प्राउड, देखो मुझे तो शुगर भी नहीं है, बीपी भी नहीं है, थायराइड भी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो हम उस शरीर के तमाशगीर हैं। सुख और दुख दोनों चीजों में ऐसा समझना। तो ये ज्ञानी को जीवन जीना आता है इसलिए ऐसा समझते हैं वो। तो ये कर्ता कर्म क्रिया द्वार से क्या समझना, कि ये पूर्व कर्म का उदय आता हुआ दिखाई देता है ज्ञानी को भी, किंतु वो क्या करते हैं, उसके न तो कर्म के कर्ता स्वयं बनते हैं और न कर्म के फल के भोक्ता स्वयं बनते हैं, उन सब के वो तमाशगीर रहते हैं।
समझ में आया? ये तमाशगीर शब्द बहुत काम का शब्द है। एक और वो लाइन भी आती है, देखो वो शायद बड़ा समाधि मरण पाठ है एक और, तो तुमरे जिय कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। उसमें वो कितने सारे उदाहरण दिए हुए हैं ना कि ऐसा ऐसा उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग आया, उनके ऊपर ऐसा उपसर्ग आया। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानियों को कर्म का उदय नहीं आता या उन्हें सिर्फ अच्छा अच्छा ही उदय आता है, बुरा बुरा उदय मिथ्या दृष्टियों को आएगा और अच्छा पुण्य का उदय सम्यक दृष्टियों का आएगा। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या ममता भाभी कि ज्ञानियों को सिर्फ पुण्य का उदय आएगा और अज्ञानियों को सिर्फ पाप का उदय आएगा? ऐसी व्यवस्था नहीं तो है नहीं है ना? ऐसी तो कोई व्यवस्था नहीं है। ज्ञानियों को भी पुण्य पाप दोनों का उदय आता है और अज्ञानियों को भी पुण्य पाप दोनों का उदय आता है। तो वो ज्ञानी पुण्य पाप दोनों के उदय को जानने वाले रहते हैं और अज्ञानी कर्म के उदय को और कर्म के फल को दोनों को कर्ता मानने वाला स्वयं को समझता है। तो ये दोनों में अंतर, मतलब ऊपर से तो सेम प्रोसेस हो रही है, कर्म सबने किए, सबको कर्म के उदय है, किंतु नीचे तक आते आते अलग हो जाता है। ज्ञानी की सोच अलग हो जाती है और अज्ञानी की सोच अलग हो जाती है ना? और वो उस सोच के कारण ज्ञानी सुख से रहता है और अपनी उसी मान्यता के कारण अज्ञानी दुखी रहता है। तो ये ऐसा 15 नंबर का छंद का अर्थ हुआ। पढ़िए हाँ, आपने सुशीला पहले आंटी। एक याद करने को दिया पूजा जी। आप आपने पहले एक बार छंद याद करवाया था ना, मैं बोलूं उसको? हाँ बोलिए बोलिए। पूरब अवस्था जे करमे बंदे कीने, अब तेई उदय आई नाना भांति रस दे तू है। केई सोवे साता केई असोवे असाता रूप, दोहु में न राग न विरोध समय चेत है। यथा योगी क्रिया करे फल की न इच्छा धरे, जीवन मरण को भी हृदय गही लेते हैं। ऐसे ज्ञान बनते ते निराश्रव कहावे सदा, तिन को सूझ से सुबि छनु कर तू है। ये पहले किया था ना याद, तभी का याद है मुझे। बराबर बराबर है, सही है सर, सही है। ये इसका है आश्रव द्वार का है शायद ये वाला छंद। वो तो नहीं मालूम पर छंद याद में रह गया मेरे। हाँ ये आश्रव द्वार उसमें यही भाव भरे है, मतलब कहने हाँ का यही वाले भाव है कि पूर्व अवस्था में जितने कर्म के बंध बांधे थे उनका उदय आता ही आता है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो सबको। बराबर है। ज्ञानी उसमें खेद नहीं होता और समता भाव से नहीं होता, सहन करता है। समता भाव से चलिए सुशीला आंटी इसका अर्थ पढ़ी। देखो ये अपन याद करते हैं ना पहले के, तो कितनी अच्छी बात है कि पूर्णिमा आंटी को याद आते हैं तुरंत। हम तो आगे आगे बढ़ते जाएं और पीछे, ये रुचि की बात होती है कि उनको रुचि है ना, तो इसलिए उनको वो उस समय के भी, अब हमने तो उस समय परीक्षा दे दी, नंबर आ गए, जैसे तैसे छंद लिख लिए और अब आगे चल के वापस भूल गए। तो ये रुचि की बात होती। याद वास्तव में इसका भी है ना, पाठ करते हमको क्या रहता है कि हम ये दूसरे वाले पाठ तो सारे बोलते भी हैं गुनगुनाते भी हैं, किंतु ये समय सार की गाथाएं हुई, ये नाटक समय सार के छंद हुए, ये भी कभी कभी बोलते रहना चाहिए 2 4 6 दिन में। तो जितने याद किए हैं वो तो एटलीस्ट हमको वापस याद रहे। बोलते रहेंगे ना तो कोई भी चीज याद रहेगी। वो देखो एक ऐसे बताते हैं प्रदीप सर कि घोड़ा क्यों अड़ा, पान क्यों सड़ा, कि उनको फेरा नहीं गया था, और बुद्धि क्यों विसरी, कि उसे फेरा नहीं गया था, मतलब वापस रिवीजन नहीं किया था। घोड़े को अगर नहीं चलाओगे तो वो अड़ जाएगा, उसको चलाते रहोगे ना तो वो ठीक रहेगा। पान का पत्ता सड़ जाएगा, अगर उसको उलट पलट पानी में करते रहोगे तो नहीं सड़ेगा। और विद्या क्यों भूल जाओगे, कि उसको वापस से फेरते नहीं रहोगे, रिवाइज नहीं करते रहोगे तो अच्छे से अच्छा याद की हुई चीज भी भूल जाएंगे वापस से। तो जो भी पहले भी याद किए हो, नए भी याद बोलते जाएंगे ना तो कब याद हो जाते हैं पता भी नहीं चलती है वो चीज, होना चाहिए। चलिए 15 नंबर का छंद सुशीला आंटी अर्थ पढ़िए। अनम्यूट करिए अपने आप को पहले। जिस प्रकार हंस के मुख का स्पर्श होने से दूध और पानी पृथक पृथक हो जाते हैं, उसी
प्रकार सम्यक दृष्टि का अभ्यास होता है, तब अपना अचल आत्म द्रव्य प्रतिभासित होता है, उसका किसी दूसरे से मिलाप नहीं दिखता। हाँ, पूर्वबद्ध कर्म उदय में आए हुए दिखते हैं, पर अहम बुद्धि के अभाव में उनका कर्ता नहीं होता, मात्र दर्शक रहता है। हाँ, तमाशगीर मतलब दर्शक रहता है, दर्शक की तरह ही हमें भी रहना चाहिए। ये इसमें छंद में देखा। अब 16 नंबर का छंद बोलते हैं और उसका अर्थ, मिले हुए जीव और पुद्गल की पृथक पृथक फर्क, कि हमें तो एक क्षेत्र में दिखते हैं किंतु फिर भी वो अलग अलग कैसे हैं, कैसे हम उन्हें अलग अलग समझें। चलिए एक साथ बोलते हैं छंद। जैसे उस नादक में उदक सुभाव तिरोहार की उसनता परस ज्ञान लखिए, जैसे स्वाद व्यंजन में दिसत विविध रूप, लोन सुवाद खारो जीव ज्ञान चखिए, तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए, भरम सो कर्म को करता है चिदानंद, दरब विचार करता करता भाव ना कीजिए। देखो क्या बताया इसमें कि जैसे उसन उसोनोदक, तो दो शब्द है, उष्ण और उदक। उदक मतलब पानी, जैसे गर्म पानी में पानी का स्वभाव सीरो मतलब शीतल है, और उष्णता किसकी है, अग्नि की है। हमारे पास कभी हमारा पानी बहुत तेज गर्म हो जाए तो हम रोने लग जाते हैं क्या, जोर जोर से, कि अरे मेरा पानी मेरा बहुत गर्म पानी हो गया है, अब मैं क्या करूं, ऐसे रोने लगते हैं क्या हम? कि नहीं, हमको पता है कि ये अग्नि की उष्णता है और पानी का स्वभाव तो शीतल है, इसलिए हम रोने नहीं लग जाते हैं कभी सुबह हमारा तेज गर्म पानी हो जाए तो, कि हमको पता है कि ये उष्णता अग्नि की है और पानी का स्वभाव शीतल है। तो किसके कारण, फरस ज्ञान स्पर्श ज्ञान से हम दोनों को अलग अलग समझते हैं कि पानी अलग है और उष्णता अलग है। वैसे ही जीभ से क्या समझते हैं, रसना इंद्री के ज्ञान से क्या समझते हैं कि कोई भी हम व्यंजन का स्वाद लें तो उसमें बहुत सारे स्वाद एक साथ, एक कोई कुछ नमकीन खाया तो उसमें मिर्ची भी है, खटास भी है, मिठास भी है और नमक भी है, किंतु हमारी रसना इंद्री पे क्या होता है, लोन को सुवाद खारो जीभ ज्ञान चखिए, कि हमारी जीभ पर हमने घास खाया और खाते ही तुरंत क्या बोल देते हैं, अरे इसमें नमक बहुत ज्यादा है, कितने सारी चीजें मिली हुई है उसमें, 7-8 मसाले डले हुए हैं उसके अंदर, और जीभ पे रखते ही आधा सेकंड के अंदर हम बोल देंगे, क्या बोल देंगे, इसमें नमक बहुत ज्यादा है ना। मिला हुआ स्वाद था, एक में एक से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते नमक को और उसको व्यंजन को, किंतु फिर भी नमक का स्वाद अलग जान लेता है। कौन जान लेता है, जीभ, रसना इंद्री से। ये तो स्पर्शन इंद्री और रसना इंद्री इतना अलग अलग भेद कर लेते हैं, गरम का, शीतलता का, अलग अलग स्वाद का। और हम क्या करते हैं कि हम शरीर और आत्मा इतने भिन्न भिन्न पड़े हुए हैं किंतु फिर भी उसको अलग अलग नहीं जान पाते। कैसे, तैसे घट पिंड में विभावता अज्ञान रूप, ज्ञान रूप जीव भेद ज्ञान सो परखिए। भेद ज्ञान से, जैसे यहाँ लिखा ना फरस ज्ञान, देखो दूसरी लाइन में फरस ज्ञान, चौथी लाइन में जीव ज्ञान और छठी लाइन में भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान से किस किस को अलग समझ लेते हैं कि एक घट पिंड में, घट पिंड मतलब एक ही आत्मा में, विभाव रूप अज्ञानता और ज्ञान रूप दोनों परिणाम एक साथ एक ही जीव के हो रहे हैं। जैसे एक व्यंजन खाया तो उसमें सारे स्वाद मिले हुए हैं ना, वैसे ही आत्मा में विभाव या कहें अज्ञान और ज्ञान रूप, कि जिस आत्मा में ज्ञान, सुख, वीर्य इतने स्वाद हैं, उसी आत्मा में क्रोध भी है, उसी आत्मा में ज्ञानावर्णी कर्म भी है, उसी में मान भी है, सारी चीजें एक साथ है उस आत्मा में ही। किंतु क्या होता है,
भेद ज्ञान सो परखिए। भेद ज्ञान से उन्हें अलग अलग समझना चाहिए। इसका क्या सिद्धांत निकाल सकते हैं कि रागादि परिणमित जो आत्मा है, जिस समय राग हो रहा है उस समय भी राग भिन्न है और आत्मा भिन्न है। कितनी बढ़िया बात है कि मुझे गुस्सा हो रहा है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा मान आ रहा है, कोई भी बुरे अच्छे परिणाम आ रहे हैं, किंतु उस समय भी क्या है कि अज्ञान रूप भाव अलग हैं और ज्ञान रूप भाव अलग हैं। ऐसी दोनों की भिन्नता हमको समझ में आनी चाहिए। शरीर और आत्मा एक क्षेत्र में है किंतु दोनों भिन्न भिन्न है। द्रव्य कर्म का उदय आ रहा है किंतु दोनों भिन्न भिन्न है। आत्मा अलग है और कर्म का उदय अलग है ना? मतलब देखो, एक रसना इंद्री, इतनी छोटी सी रसना इंद्री, और वो इतने मिले हुए स्वाद में से एक सेकंड में मीठा ज्यादा है, नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, सारा स्वाद जान लेता है कि नहीं? तो मैं तो ज्ञान का पूरा बना हुआ भंडार हूं और मैं अपने आप को इतना सा भिन्न नहीं कर पा रहा हूं कि ज्ञान अलग है, अज्ञान अलग है, ज्ञान अलग है, राग अलग है, ज्ञान अलग है, कर्म का उदय अलग है, मैं अलग हूं, शरीर अलग है। इतना सा हम भेद नहीं कर पाते हैं ना? तो है तो अलग अलग किंतु अज्ञान से एक मान रखा है और बस अज्ञान को दूर करना है। भरम सो कर्म को करता है चिदानंद। किसके कारण? ये आत्मा किसके कारण से कर्म का कर्ता बना हुआ है? भ्रम से। वास्तव में करता है नहीं, किंतु भ्रम से या मिथ्यात्व के कारण मैं, अपनी बात करें कि मैं कर्म का कर्ता बनता हूं। दरभ विचार करता भाव न किए। किंतु जब द्रव्य स्वरूप का विचार करेंगे, जब वास्तव में अपनी आत्मा का विचार करेंगे कि मैं तो ज्ञान से बना हुआ हूं, तो ये कर्ता भाव अपने आप नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जब द्रव्य स्वभाव का विचार करेंगे ना, तो समझ में आएगा कि द्रव्य में क्या फैला हुआ है आत्मा में, कि आत्मा में तो ज्ञान फैला हुआ है, जो अपन ने शुरू में बात की क्लास में, कि जो जिसमें फैला हुआ है उसका वही करता है। तो मेरे अंदर ज्ञान फैला हुआ है तो मैं ज्ञान का ही करता हूं, है ना? तो द्रव्य स्वभाव का विचार आते ही ये कर्ता भाव, पर द्रव्य का कर्ता मैं हूं, पर भावों का मैं करता हूं, ऐसा भाव नष्ट हो जाता है ना? चलिए इसका अर्थ पढ़ दीजिए एक बार। कौन पढ़ेगा? अनीता आंटी पढ़िए। अनीता आंटी। इस प्रकार स्पर्श ज्ञान से शीत स्वभाव वाले गर्म जल की अग्नि जनित उष्णता पहचानी जाती है, अथवा जिस प्रकार जिह्वा इंद्रिय से अनेक स्वाद वाली तरकारी में का नमक जुदा चख लिया जाता है, उसी प्रकार भेद विज्ञान से घट पिंड में का अज्ञान रूप विकार और ज्ञान मूर्ति जीव परख लिया जाता है। आत्मा को कर्म का कर्ता मानना मिथ्यात है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा कर्म का करता है, ऐसा भाव ही नहीं होना चाहिए। हाँ, कि मैं कर्म का कर्ता में कौन कौन से कर्म मानना? बेला भाभी, कौन कौन से कर्म का कर्ता अपने को मानना? द्रव्य कर्म और नौ कर्म का। हाँ, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। किंतु ये आगे वाले जाएंगे ना इसमें कि भाव कर्म का भी कर्ता मैं नहीं हूँ। भाव मैं कर्म नहीं। भी, क्रोधादि भाव भी हो रहे हैं, किंतु वो एक समय के हैं, वो पूरे समय तो मुझ में नहीं रहते, इसलिए उनका कर्ता भी मैं नहीं हूँ। समय हो गया है, अभी क्लास कभी भी बंद हो जाएगी। मैंने सोचा था आज 18 तक के छंद करेंगे, किंतु 16 तक के ही छंद हो पाए। तो अभी स्तुति बोल लेते हैं बीच में ही, क्योंकि बंद हो जाएगी। अगली क्लास में 17, 18 और ये आगे के बहुत अच्छे छंद हैं। शंका है ज्ञानी अज्ञानी की, क्या शंका है और फिर उसका समाधान, ऐसे 3-4 छंद अगली क्लास में करेंगे। अभी जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए